नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज हम समझेंगे टिश्यू के बारे में कि टिश्यू क्या होते हैं। टिश्यू होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स क्या होती हैं? सेल्स होती है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल के बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो बहुत सारी सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाती हैं और ऐसे बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो जो टिश्यू है, टिश्यू में क्या होता है कि जो बहुत सारी सेल हैं जो एक समान ऑपरेशन, एक समान फंक्शन परफॉर्म करती हैं, वो सब आपस में मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करती हैं। टिश्यू क्या होते हैं कि जो प्लांट और एनिमल हैं इनमें अलग अलग प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, क्योंकि दोनों में ही बहुत ज़्यादा भिन्नता होती है। एक तरफ यदि हम प्लांट को देखें तो ये मूव नहीं कर सकते और इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि एनिमल को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यह कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो इसलिए जो प्लांट और एनिमल हैं इनमें अलग अलग प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। आज हम समझेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। तो जो प्लांट टिश्यू होते हैं इनको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है कि इन टिश्यू के अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो सेल्स इस प्रकार की प्रॉपर्टी रखती हैं कि वो सेल आगे भी जाकर और डिवाइड हो सकती हैं। कि जैसे कोई एक सेल है तो उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने ही जैसी और भी सेल का निर्माण कर सके। तो ऐसी सेल पाई जाती हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। और इसके बाद यदि हम बात करें परमानेंट टिश्यू की, तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं तो इनकी जो सेल हैं, एक सेल से जैसे कि दो सेल बन गई, दो सेल से चार सेल बन गई, ऐसे डिवाइड होते होते एक कंडीशन ऐसी आती है कि फिर वो आगे और अधिक ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकती। अर्थात वो अपनी डिवाइड होने की जो उनमें एक कैपेसिटी है, जो उनमें एक योग्यता है, वह कैपेबिलिटी वो अपनी खो देती हैं। तो वो सेल्स आपस में मिलकर फिर बनाती हैं परमानेंट टिश्यू। अर्थात परमानेंट टिश्यू में ऐसी सेल पाई जाती हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती हैं, जो अपने जैसी और भी दूसरी सेलों का निर्माण नहीं करती हैं। तो यह एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: एपिकल टिश्यू, इंटरकैलरी टिश्यू और लेटरल टिश्यू। इसके बाद यदि हम बात करें परमानेंट टिश्यू की, तो इसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी आप दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: प्रोटेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव की बात करें तो एपिडर्मिस और कॉर्क टिश्यू इसमें पाए जाते हैं, और सपोर्टिव की बात करें तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, यह पाए जाते हैं सपोर्टिव टिश्यू में। ये इसके अलग अलग प्रकार हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो इनमें पाए जाते हैं जाइलम टिश्यू और फिलोएम टिश्यू। इन सबको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में है एपिकल टिश्यू, इंटरकैलरी टिश्यू और लेटरल टिश्यू। तो जो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू हैं ये क्या होते हैं कि जैसे कोई एक पेड़ है, आपने देखा होगा पेड़ का जो ऊपर एक टिप होती है, पेड़ ऐसे सीधे सीधे बढ़ते चले जाते हैं, तो वह जो ऊपर की टिप है वहाँ पर पाए जाते हैं एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। और इसी प्रकार से जो इसके नीचे जड़ें हैं, जड़ें भी आपने देखा होगा ऐसे बढ़ते चली जाती हैं, तो उसकी भी जो टिप में जो पाए जाते हैं वो होते हैं एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। तो यह स्टेम एवं रूट की ग्रोइंग टिप पर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो कोई भी प्लांट होता है वह ग्रो कैसे होता है, वो सबसे ऊपर जो उसके एक टिप है वही टिप और ऊपर ऊपर ऐसे बढ़ते चली जाती है, और उसकी जो जड़ें हैं वो भी और ज़्यादा ऐसे इंक्रीज होती जाती है उनकी लेंथ। तो उनमें यह सहायक होते हैं एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। तो यह स्टेम एवं रूट की ग्रोइंग टिप पर प्रेजेंट रहते हैं
यह स्टेम एवं रूट की लेंथ को इंक्रीज करने में सहायक होते हैं। यह हो गए एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू। तो यह नोड के पास लोकेटेड रहते हैं। नोड का मतलब क्या है कि जैसे आपने कोई पेड़ देखा होगा, उसमें बीच में ऐसी छोटी छोटी नोड बनी होती हैं, ऐसी गठानें बनी होती हैं, और वही जो नोड, दो नोड के बीच का जो स्पेस है, जैसे जैसे पेड़ और बड़ा होता चला जाता है तो वह नोड के बीच का स्पेस और बड़ा होता चला जाता है। तो उसको इंक्रीज करने के लिए जो टिश्यू सहायक होते हैं वो होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू। तो यह नोड के पास लोकेटेड रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लैटरल मेरिस्टेम टिश्यू। यह क्या होते हैं? यह आपने देखा होगा, जो पेड़ की मोटाई है, जैसे पेड़ अभी बहुत पतला है, धीरे धीरे जब वो पेड़ और बड़ा होगा तो उसका तना और ज़्यादा मोटा होता चला जाता है, तो उसमें सहायक होते हैं यह लैटरल मेरिस्टेम टिश्यू। तो यह स्टेम और रूट की गर्थ को इंक्रीज करने में सहायक होते हैं। गर्थ मतलब वही पेड़ की जो एक मोटाई है, तने की जो ऐसी मोटाई है, उसमें सहायक होते हैं लैटरल मेरिस्टेम टिश्यू। इस प्रकार से आपने यह 3 टिश्यू पढ़े। एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू जो टिप पर प्रेजेंट होते हैं, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू जो नोड के पास लोकेटेड होते हैं, और लैटरल मेरिस्टेम टिश्यू यह स्टेम और रूट की गर्थ को इंक्रीज करने में सहायक होते हैं। तो यह तीनों थे मेरिस्टेम टिश्यू के प्रकार। यह थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के प्रकार। इसके बाद अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? तो ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिनकी सेल फर्दर डिवाइड होने की कैपेबिलिटी को खो देती है, तो ऐसी सेल आपस में मिलकर बनाती हैं परमानेंट टिश्यू। यह भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले बात करें हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की, तो इसके अंदर भी 2 प्रकार के टिश्यू हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम होता है प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसके अंदर आता है एपिडर्मिस टिश्यू और कॉर्क टिश्यू। एपिडर्मिस टिश्यू में क्या होते हैं कि यह जो पत्तियां हैं, पत्तियों के ऊपर एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसी लेयर पर पाए जाते हैं एपिडर्मिस टिश्यू। और कॉर्क होते हैं जो पेड़ की छाल होती है, उसमें पाए जाते हैं यह कॉर्क। और यह दोनों प्रकार हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू के। एपिडर्मिस पाया जाता है जो फूल हैं, जो पत्तियां हैं, उनके ऊपर एक आउटर मोस्ट एक लेयर होती है, उसमें होता है वही लेयर कहलाती है एपिडर्मिस लेयर। वहीं पे पाए जाते हैं यह एपिडर्मिस टिश्यू। और कॉर्क पाए जाते हैं जो पेड़ की जो छाल होती है, उसमें पाए जाते हैं यह कॉर्क टिश्यू। और इनका दोनों का काम होता है प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसके बाद हम बात करते हैं सपोर्टिव टिश्यू की। इसके अंदर भी ये 3 टाइप के टिश्यू आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इनको समझते हैं अब हम। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू की। तो इनकी सेल्स में थिन सेल वॉल पाई जाती है। तो जो पैरेन्काइमा टिश्यू हैं, इनकी जो सेल्स हैं, उनके चारों ओर एक थिन सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल मतलब एक लेयर होती है जो सेल के चारों ओर पाई जाती है, वही कहलाती है यह सेल वॉल। और इनमें लिविंग सेल्स पाई जाती हैं। इन टिश्यू में जितनी भी सेल्स होती हैं वो सब लिविंग होती हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। जैसे कि कोई एक टिश्यू है, टिश्यू के अंदर जितनी भी सेल होंगी, तो उन सेल के बीच में जो स्पेस है वह स्पेस कहलाता है इंटरसेलुलर स्पेस। तो इनकी जो सेल्स हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। किनमें? पैरेन्काइमा की सेल्स में। कई बार यह क्लोरोफिल कंटेन करती हैं, यह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सहायक होती हैं, तब इन्हें प्रोलेनकाइमा कहा जाता है। देखिए, यह जो पैरेन्काइमा टिश्यू हैं, कई बार यह क्लोरोफिल को भी कंटेन करती हैं, और आप जानते हैं क्लोरोफिल सहायक होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो उस कंडीशंस में यह टिश्यू प्रोलेनकाइमा भी कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कोलेन्काइमा की। तो कोलेन्काइमा यह प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा किसी पेड़ को हम मोड़ देते हैं, तो मोड़ने के बाद उसको ऐसा अपन छोड़ते हैं तो वापस उसी कंडीशन में जाता है। उसकी पत्तियों को मोड़ सकते हैं। तो यह जो एक प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है,
यह होती है कोलेनकाइमा टिश्यू के कारण। तो कोलेनकाइमा टिश्यू यह प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और इनमें लिविंग सेल्स पाई जाती हैं और इनमें बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, अर्थात इन टिश्यू की जो सेल्स हैं उन सेल्स के बीच में बहुत ही कम स्पेस पाया जाता है। यह थे हमारे कोलेनकाइमा टिश्यू और इनमें जो इनका मेन फंक्शन है वह होता है प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। कोलेनकाइमा के बाद हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा। तो यह प्लांट्स को हार्ड एवं स्टिफ बनाते हैं। तो जो प्लांट में एक हार्डनेस होती है तो वह होती है स्क्लेरेनकाइमा के कारण। इन टिश्यू के सेल्स डेड होते हैं, जैसा कि आपने भी देखा था पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा उनमें लिविंग सेल्स थे, लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा है इन टिश्यू के सेल्स डेड होते हैं। यह प्लांट्स के पार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इनका मेन फंक्शन है प्लांट्स के जो पार्ट हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और यह जो प्लांट में जो हार्ड पार्ट होते हैं, जो उनके बीज होते हैं, तो उनमें जो एक हार्डनेस होती है वो होती है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के कारण। और इन टिश्यू के सेल्स डेड होते हैं और यह प्लांट्स के पार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा अभी तक स्क्लेरेनकाइमा तक। इसके बाद अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। तो इनके अंदर है जाइलम और फिलोएम। जाइलम का काम होता है पेड़ों में पानी को सब जगह पहुँचाना, कि जैसे जड़ों से जो पानी है उसको यह ऊपर की ओर सब पार्ट में पहुँचाते हैं जाइलम। तो यह काम है जाइलम का। और फिलोएम का काम है प्लांट्स के जो भी पार्ट है उन सभी तक खाना फूड को पहुंचाना, वह काम होता है फिलोएम का। जाइलम हमारा यूनी डायरेक्शन में काम करता है, अर्थात यह केवल नीचे से ऊपर की ओर जाता है, नीचे से ऊपर की ओर पूरा वाटर सप्लाई करता है जाइलम, और फिलोएम दोनों डायरेक्शन में काम करता है। यह जो प्लांट है उसके सभी पार्ट में फूड को सप्लाई करता है। तो दोस्तों ये हमने बात की अभी प्लांट टिश्यू की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू की। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।